तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 अपने ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR और शो करना है कि EF पैरेलल है QR के। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें नहीं दिया रहेगा और हम लोग को बनाना होगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। अगर एक एक क्वेश्चन समझेंगे, मैंने पहले बता रखा है आप लोग को, जो कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा होगा मेरे साथ एक से लेकर के वो पूरी सही सॉल्व करेगा और उसको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन आप सीधा जंप करके जाओगे तो आपको पीछे वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, नहीं आ पाएगा। आपको अगर बिल्कुल मास्टर बनना है ट्रायंगल करना तो एक ही क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, ठीक है। देखिए ये अपना है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, DE OQ के पैरेलल है। कहाँ गया भाई DE, ये रहा DE और ये रहा OQ, तो ये इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं दो पैरेलल्स के सिंबल। तो OQ और DE पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या है, DF और OR। DF कहाँ गया भाई, ये रहा DF और ये रहा OR, तो OR इसके पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब हमने जो पैरेलल था वो तो देख लिया, फिर वही पुराना काम, हमको दो ट्रायंगल देखने हैं भाई जहाँ पर लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो क्या होती है, अभी के पहले वाले सारे क्वेश्चन में वही लगी हुई है। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा सर क्या करने वाले हैं। इस ट्रायंगल को लीजिए एक बार और इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसमें लगा दीजिए। तो आप कहोगे सर कैसे, ठीक है। जो बच्चा नया होगा वो देख रहा होगा सर कैसे, तो मैं कहूँगा PQO ले लीजिए आप इन ए ट्रायंगल POQ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे PQO लीजिए, किधर से भी लीजिए, ट्रायंगल होना चाहिए। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड पैरेलल है, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, PE अपॉन EQ। हम लिखेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। लिख देंगे हम इसे PD अपॉन DO, और ये आपको लिखना पड़ेगा बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में देखिए, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, इन ट्रायंगल POR। आप कहोगे POR, इसमें क्या बना दोगे, PF अपॉन FR। तो आप कहोगे सर PF अपॉन FR, और यहाँ पे क्या PD अपॉन DO। तो आप कहोगे सर PD अपॉन DO। तो अब भी सुना सुना सा लग रहा है, यहाँ भी आप लिखेंगे बाई BPT। एग्जाम में मैंने कहा फुल फॉर्म लिखिएगा, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ क्या कहोगे सर ये चीज़ तो सेम है, PD अपॉन DO। मैं कहूँगा अरे वही पुराना काम, कौन सा वाला, कि आप जब RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी होगी, फ्रॉम इक्वेशन फलाने एंड सेकेंड फलाने। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनको। तो आप कहोगे सर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू, हो गया आपका क्या, ये PF अपॉन में FR। आप ये वाला चीज़ देखिए, ये क्या निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। इससे क्या पता चल रहा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें उनकी साइड का रेशियो इक्वल में दिख जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसके बाद लिख देंगे EF पैरेलल टू QR, और उसके आगे आपको लिखना होगा बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब फुल फॉर्म तो आप ही लिखेंगे, है कि नहीं, बस हो गया, इतनी प्रूविंग है। आई समझ में, देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गया। बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कभी साइड का रेशियो दिया रहेगा तो हम पैरेलल लिख सकते हैं, और पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। बस इन्हीं दोनों में चलते चलते हम लोग के 10-12 क्वेश्चन निपट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।